के शास्त्री चौक पर नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर किया गया मास्क, सैनिटाइजर सहित कई अन्य सामग्रियों का वितरण। यह अन्य सामग्रियों के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्ण ख्याल रखा गया और एक-एक कर आए लोगों को यह सामान दिया गया। इस बारे में नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि इन 7 सालों में जो मोदी सरकार ने कर दिया है वह कभी नहीं होने वाला था। उन्होंने यह भी कहा है कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 25 जगहों पर भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यह काम आज भी हो रहा है और कल भी होगा। लोगों के बीच में मास्क वितरण करना, सैनिटाइजिंग वितरण करना सहित कई अन्य सामग्रियां लोगों के बीच में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बांटी जा रही है। दरभंगा नगर विधानसभा में कार्यक्रम का शुभारंभ मैंने शास्त्री चौक से शुभारंभ किया है और इम्यूनिटी किट, मल्टीविटामिन टैबलेट, बिस्किट, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क का वितरण जो है इस इम्यूनिटी किट में दिया गया है। और सभी जगह आज दरभंगा विधानसभा में 25 स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा और आज के बाद फिर कल भी यह कार्यक्रम होगा। अभी जो कोरोना का जो समय है, तो कोविड-19 का समय है, इसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए छोटा छोटा कार्यक्रम तय किया गया है। आज बिहार के 20,000 गाँव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा का कार्य कर रहे हैं। कोई जहाँ टीकाकरण हो रहा है वहाँ सेवा का काम कर रहा है, कोई अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7 साल पूरे हुए हैं। देश में ऐसे ऐसे काम इन 7 सालों में हुआ है जो भूतो न भविष्यति। इसलिए आज हम लोग पूर्ण सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सरकार के नियम कानून का पालन करते हुए आज अपने नरेंद्र मोदी जी के शासन के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से जाने वाले यात्रियों को देना पड़ता है पटना एयरपोर्ट के मुकाबले 2 गुना किराया। इस बात की जानकारी स्वयं यात्री देते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग अगर पटना से यही विमान को पकड़े तो 5 से 6 हज़ार रुपया में हम लोग दिल्ली या मुंबई जा सकते हैं, लेकिन वही दरभंगा एयरपोर्ट से हम लोग ये विमान पकड़े तो 10,000 से अधिक हम लोग को किराया देना पड़ता है। यहाँ तक कि 15-15 हज़ार भी कभी कभी किराया देना पड़ जाता है। अगर यहाँ दूसरे विमान कंपनी यहाँ आ जाए तो आपस के कंपटीशन में किराया सस्ता होगा, लेकिन यहाँ आ नहीं रही है, जिस वजह से यात्रियों को इसका परिणाम दुगने किराया देकर भुगतना पड़ रहा है। 10 से सब ऊपर है। अगर यहाँ की तुलना में हम पटना से दिल्ली जाएं तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत ही सीधा डबल है कन किराया यहाँ जो है मिथिलांचल में जो है दरभंगा एयरपोर्ट का ऐसा जो है। यहाँ जो है मिथिला में जो है जनसंख्या यहाँ एक ही एयरपोर्ट है, यहाँ जो है चढ़ने वाले ज़्यादा है, एयरपोर्ट की जनसंख्या कम है। आना चाहेंगे कि दूसरी कंपनियों को भी यहाँ आना चाहिए? जी, यहाँ 2-4 कंपनी को आना चाहिए ताकि किराया कंपटीशन में कम हो। अभी प्रधानमंत्री ने जो एक सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहन के यात्री हवाई यात्रा करेंगे, आपको लगता है कि वो सपना पूरा होता दिख रहा है? नहीं, यहाँ दरभंगा में सो तो नहीं लग रहा है। क्यों, इसके पीछे क्या लगता है आपको? यहाँ किराया ही इतना हार्ड किए हुआ है जो आदमी चढ़ नहीं सकता है, नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता है। यही पटना जाके अगर चढ़े तो यहाँ किराया कम है, लेकिन दरभंगा से किराया बहुत ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। दरभंगा के राज कैंपस में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं दी जा रही है 18 से 45 साल के लोगों को कोविड का टीका। इस उम्र के लोग टीका लेने के लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो उन लोगों को निराशाजनक जवाब मिलता है। साथ ही उन लोगों को यह भी जानकारी नहीं दी जाती है कि यहाँ सिर्फ 45 साल से ऊपर वाले के लोगों को टीका दिया जा रहा है और स्लॉट बुक होने पर ही यहाँ टीका दिया जाएगा। इस टीका केंद्र पर टीका लेने आए एक व्यक्ति ने कहा कि 2-3 दिनों से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को टीका नहीं दिया जा रहा है और हम लोग को कहा गया कि जो स्लॉट बुक कीजिए तो ही यहाँ टीका मिलेगा। उसके लिए भी अलग अलग केंद्र निर्धारित हैं। वैक्सीन लेने के लिए आए हुए थे। कहाँ? राज कैंपस में, राज हॉस्पिटल है। तब क्या बोला गया? हाँ, क्योंकि हमारा अभी 44 वर्ष, 45 के नीचे 44 से ऊपर है और 45 से नीचे है, हम इसलिए बोला कि अभी तो आपका जब तक स्लॉट बुक नहीं होगा तब तक जो है सो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मोबाइल से ही आप स्लॉट बुकिंग कीजिए
तभी जो है सो मिलेगा। अभी जो है 45 से ऊपर वालों के लिए ही यहाँ पर चल रहा है। हाँ 2-3 दिन से जो है सो 18 से 45 के बीच वालों को नहीं पड़ रहा है। इस बात की जानकारी है? हाँ वही बोला। क्यों नहीं पड़ रहा है? नहीं है यहाँ पर, उसका आदेश है, वही बोले जो यहाँ पर नहीं है अवेलेबल। कहाँ से आए हैं? हम तो बेला शंकर से आए हैं। क्या नाम है? संतोष कुमार पाठक। एमसीएच में कोरोना वार्ड के लिए नई सड़क का निर्माण कार्य हुआ प्रारंभ। नई ऊंची सड़क से वर्षा के दिनों में होगी सुविधाजनक। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में दरभंगा नगर निगम के द्वारा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड तक जाने के लिए जिला स्कूल से कोरोना वार्ड तक एक नई और ऊंची सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। इस सड़क के बन जाने से जिला स्कूल अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोरोना वार्ड की दूरी घट जाएगी तथा वहां के चिकित्सकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ मरीज एवं उनके परिजनों को भी कोरोना वार्ड तक के आवागमन में सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह सड़क खासकर वर्षा के दिनों में कोरोना वार्ड सहित डीएमसीएच जाने के लिए बेहद सुविधाजनक होगी। दरभंगा के सीएम कॉलेज में पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स एवं इग्नू अध्ययन केंद्र के द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार का किया गया आयोजन। इस राष्ट्रीय वेबिनार का विषय हमारी पत्रकारिता स्वास्थ्य संस्थान एवं कोविड-19 था, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने की। कुल सचिव ने छात्र, शिक्षकों के साथ ही आम लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कोविड-19 के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाने हेतु कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के द्वारा सीएम कॉलेज परिवार की सराहना किए जाने की बात कही। इस राष्ट्रीय वेबिनार में सम्मानित अतिथि के रूप में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक प्रोफेसर कमलानंद झा थे, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अपने विचार रखे। दरभंगा के आयकर चौक पर यातायात पुलिस के द्वारा किया गया सघन वाहन जांच अभियान। तो वहीं आज सघन जांच अभियान में 3 वैसे 4 चक्का वाहनों को पकड़ा गया। शादी करने के लिए दूसरे जिले जा रहे थे। नियमों के अनुसार ये अपने नज़दीकी थाना से आदेश प्राप्त कर गाड़ी पर तो चिपकाए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा आदमी को बैठाए हुए थे, जिसको देखकर यातायात पुलिस ने जुर्माना काटा और तब जाके इन गाड़ियों को छोड़ दिया गया। वहीं इन्हें हिदायत दी गई कि आगे ऐसे काम न करें और अधिक आदमियों को न बैठाएं, नहीं तो इससे भी ज़्यादा जुर्माना आपको देना पड़ जाएगा। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर कोविड के जांच किट को स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा छोड़ दिए जाने से रेलवे यात्रियों को होती है परेशानी। बता दें कि मुंबई से आने वाले यात्रियों की कोविड की जांच स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन वही स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा कोविड की जांच की सामग्रियों को टेबल पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कई अन्य यात्रियों को परेशानी होती है। जब इस मामले में रेल अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो वे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। दरभंगा रेलवे जंक्शन से कोलकाता, हावड़ा, सियालदह जाने वाली ट्रेनों को किया गया परिचालन फिर प्रारंभ। बता दें कि यास चक्रवात तूफान की वजह से इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन तूफान थमने के बाद इन ट्रेनों का परिचालन फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। खासकर 03135 और 03136 जो कोलकाता से जयनगर, जयनगर से कोलकाता अप एंड डाउन करती है, एवं 03185 जो सियालदह से जयनगर, 03186 जयनगर से सियालदह को जाती है, सहित कई अन्य ट्रेनों को प्रारंभ कर दिया गया है। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्ष जीवा सहनी की अध्यक्षता में जिले के करीब 500 जगहों पर सेवा ही संगठन के तहत सांसद, विधायक, मंडल अध्यक्ष, मंच, मोर्चा, प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर मास्क, सैनिटाइजर, खाने का सामान, मेडिकल किट्स के साथ अन्य सामान का वितरण किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी एवं कुशल नेतृत्व में सशक्त, समृद्ध, श्रेष्ठ, संपन्न, समर्थ, गौरवशाली
वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्र सेवा के 7 साल आज पूरे कर लिए हैं। इन 7 सालों में ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय लिए गए।